हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम पढ़ेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो नंबर्स हैं, डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, उन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखें। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो अभी उसे रेशनल कहते हैं, तो उसे रेशनल कहें तो पी बाई क्यू के रूप में तो लिखना पड़ेगा। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हेडिंग डालेंगे कि हाउ टू, ये फिर हाउ नहीं, क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, डालते हैं टू रिप्रेजेंट, और शो भी लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग in the form of P by Q। पहला एग्जांपल हम लोग लिखते हैं 0.3 बार। इसका मतलब, बार का मतलब मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था, बार जिस भी नंबर के ऊपर रखता है यानी वो नंबर जो है रिपीट कर रहा है, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रिपीट कर रहा है, डॉट 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 यानी रिपीट कर रहा है, अभी और जा सकता है। तो हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखा है, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात कि हम ये जानते नहीं कि इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखे कैसे। तो क्या करेंगे, मान लेंगे लेट 0.3 बार को हम क्या मान लेते हैं, x। 0.3 बार को हम x मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, चूंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर, 3, वही नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए हम 10 से x में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक ट्रिक है जो एनसीईआरटी बुक्स में भी दिए गए हैं और साइड बुक्स वगैरह में भी दिए गए हैं, अच्छे से समझ जाएंगे। बस इस पर फोकस कीजिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा कि हम पहले क्या किए। पहले एक एग्जांपल लिए 0.3 बार का, इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0.33333 से इस तरह भी लिखा जा सकता है, क्योंकि बार का मतलब ही वही होता है जिस भी नंबर के ऊपर बार हो यानी वो नंबर रिपीट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, 0.3 बार को x मान लेंगे। हमें पता नहीं है वो पी बाई क्यू के रूप में कैसे हम लिखें, तो अब x को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 10 से 0.3 बार को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 3.3 बार, या फिर 3 हम बार न लिख के 333 डैश भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। तो 10x अब इज इक्वल टू, इसे हम तोड़ सकते हैं, 3.333 जो रिपीट कर रहा है उसे हम तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। 3.0 या फिर ओनली 3 लिखे वो भी चल जाएगा, और प्लस 0.3 बार या फिर 3333 समथिंग। अगर हम 3 में ये ऐड करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा इसके इक्वल। तो आगे हम प्रोसीड करते हैं, इसे थोड़ा मैं इरेज कर दूं, स्पेस कम है। अगर आगे रिपीट करते हैं, इसे आगे प्रोसीड करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 3, क्या लिख सकते हैं, 0.333, इसे हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, 0.3 बार को हमने x माना था, यहां पर 0.3 बार को हमने x माना था, तो क्या हम 0.3 बार की जगह x लिख सकते हैं, 3 प्लस x। क्लियर। अब हम इक्वेशन जानते हैं, लीनियर इक्वेशन जानते हैं। तो 10x, ये जो x यहाँ प्लस में है राइट हैंड साइड में, LHS में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये 3 हो गया। अब 10x में से x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x आएगा, 9x इज इक्वल टू 3। इससे फाइनली हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि x की वैल्यू कितनी होगी, 3/9। लेकिन ये कट जाएगा फिर 3 से,
तो 1/3 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। 3/9 को ही 1/3 लिखा गया। x की इवेंचुअली फाइनली रिजल्ट आया x का वैल्यू 1/3। 1/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे डिवीजन के द्वारा, डेसिमल एक्सपेंड करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.3 बार, यानी 0.3333। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ आ गया होगा। फिर से रिकैप करते हैं कि कैसे हम लोगों ने किया। पहले तो मैंने एग्जांपल लिया 0.3 बार को, जिसे हमें p/q के फॉर्म में लिखना है। तो चूंकि हमें पता नहीं है कि p/q के रूप में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसलिए हम इसे पहले x मान लेंगे। फिर 0 पॉइंट डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10x से अगर 10 से x में मल्टीप्लाई किए तो फिर इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3.333 ये रिजल्ट आएगा मेरा। फिर 10x इज इक्वल टू, इसको तोड़ देंगे, इसे तोड़ेंगे तो 3 एक अलग और 0.3333 या फिर 0.3 बार आ जाएगा प्लस कर। अब फिर आगे प्रोसीड करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.333 जो रिपीट कर रहा है उसे हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं। अब आगे प्रोसीड करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 3, 0.3 बार को हमने x माना था तो उस जगह पर x लिख सकते हैं। फिर आगे प्रोसीड करके हम 9x इज इक्वल टू 3 लाए हैं, फिर x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। यानी जो 0.3 p/q के रूप में लिख सकते थे वो हमें पता नहीं था, जो हम लोगों ने माना था, एजम्पशन किया था, उस x की वैल्यू आ गई 1/3, यानी p/q के फॉर्म में आ गया। यानी अगर कोई भी इरेशनल नंबर दिया हो तो हम नहीं लिख सकते p/q के रूप में, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का केस है तो उसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें हम लोगों ने देखा। अब आगे कुछ एग्जांपल्स और देता हूं, इसके कुछ ट्रिक भी हैं, ट्रिक मैं बता देता हूं, लेकिन अभी नहीं, आगे बताऊंगा, अभी नहीं। अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 2, वो फर्स्ट था। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, हम सपोज करते हैं 1.25 और इसके ऊपर बार लगा देते हैं। यानी कि बार का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर कि 2525 रिपीट करता रहेगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1.252525 ये रिपीट करना है। ओके, ये 5 है। ओके, अब वैसे ही सेम प्रोसीजर चलेगा। लेट 1.25 बार बी x, 1.25 बार को हम x मानेंगे। अब सिंस डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, इसलिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से नहीं। 10 से ना मल्टीप्लाई कर 100 से करेंगे। ये चीज याद रखिएगा कि डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट रिपीट करता है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 डिजिट रिपीट करता है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट्स रिपीट करता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज याद रहना चाहिए। 100x इज इक्वल टू, अगर हम 100 में x से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो आंसर आएगा मेरा वो आएगा 125.2525, ये रिपीट करता रहेगा। ओके, आगे अगर हम प्रोसीड करें तो 100x इज इक्वल टू, अब क्या फिर हम इसे तोड़ सकते हैं? तो सोचिए किस फॉर्म में तोड़े। ऐसे फॉर्म में तोड़ना है ताकि ये जो है इस फॉर्म में प्लस के रूप में आए। ये जो 1.252525 जिसे हम x माने हैं वो उस प्लस के बाद आना चाहिए, मतलब दोनों का एडिशन, एक इसका एडिशन होना चाहिए और एक कोई भी इससे बच जाता है उसका एडिशन होना चाहिए। तो इसके लिए हम इसमें से इसे जो है इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो निकल जाएगा कि क्या ऐड करेंगे पहले। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, मेरे ख्याल से 124 आएगा। 124 में अगर 1.25 बार को हम ऐड करते हैं तो 125.252525 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1.25 लिख देते हैं।
या फिर 252525 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर बार लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 1.252525 को हम x लिख सकते हैं, क्योंकि 25 बार जो है उसे 1.25 बार को हम x माने हैं, तो 100x इज इक्वल टू 124 प्लस 1.2525 को हम x मान लिए। अब हम इस x को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, 100x माइनस x इज इक्वल टू 124। अगर हम इसे सॉल्व किए तो 99x आया और ये आ गया 124। अब 124 आया, x इज इक्वल टू क्या वैल्यू हो गई इसकी 124/99, एंड दैट ये कटेगा नहीं कटेगा, एंड दैट इज द आंसर। x की वैल्यू 124/99 आ गई, यानी 1.25 बार को हमें p/q के रूप में लिखना था, वो p/q के फॉर्म में ये नंबर आ गया 124/99। तो मुझे लगता है ये भी क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। अब मैं ट्रिक बताता हूं, जो इसके पहले बोला, यहाँ ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या है, जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया था 0.3 बार का, इसे हम 0.3333 ऐसे लिख सकते थे। अब हम जनरली क्या करते हैं इसमें कि पहले तो हम 3 उतार लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम इसे ऐसे लिखें, अगर बार नहीं होता तो हम क्या कैसे लिखते हैं इसे p/q के फॉर्म में 3/10 लिखते। लेकिन सिंस बार है यहाँ पर तो 3/10 नहीं लिख सकते। तो आप देखिए कि डेसिमल के बाद, याद रखिएगा, डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट रिपीट कर रहा है और एक डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि एक डिजिट के ऊपर बार है, तो आप नीचे 10 न लिखकर 9 लिख दीजिए, सिंपल। 3/9 जिसे हम 1/3 लिख सकते हैं। ये हो गया आपका p/q के फॉर्म। दैट्स इट। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 127 जो सेकंड एग्जांपल लिए थे उसमें क्या ऐसे ही होता है? नहीं, उसमें कुछ अलग है, मैं अभी बता देता हूँ। ट्रिक वैसा ही है, मिलता जुलता। 1.27 नहीं, 27 नहीं लिया था ना, 1.25 लिया गया था और इसमें 1.25 बार था, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं 1.252525 अनंत तक जा सकता है। तो हम इसमें फिर कैसे हम सॉल्व करेंगे और कैसे 124/99 लाएंगे? तो इसके लिए पहली बात ये कि फर्स्ट वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि डेसिमल के पहले कोई डिजिट नहीं था, डेसिमल के पहले 0 था, इसलिए हम इस फॉर्म में लिख सकते थे। लेकिन डेसिमल के पहले यहाँ डिजिट है जो कि है 1। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसके लिए हम ट्रिक बताते हैं। इस ट्रिक जो है सेम है, अगर नहीं रहता तो 125/100 लिखते, लेकिन सिंस बार है तो 125/100 नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं 125 लिखेंगे प्लस ये जो 1 बच रहा है, इसके अंदर जो 1 बच रहा है, डेसिमल के पहले जो 1 बच रहा है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबरेटर। जो नंबर बच रहा हो, 2 होगा तो 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 होगा तो 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 होगा तो 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ 1 है इसलिए हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अपॉन या नीचे फिर क्या लिखाएगा, नीचे वही कि बार में जो है कितना डिजिट है, मतलब कितना डिजिट रिपीट कर रहा है। तो 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 2 डिजिट के लिए, पहले डिजिट के लिए 9 और दूसरे डिजिट के लिए भी 9। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 124/99 आ गया, एंड दैट इज द आंसर। p/q के फॉर्म में हम लोगों ने इसे लिख दिया 1.25 बार, जो कि हमारा आंसर आया था। तो ये था आज का ट्रिक, और प्लस ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले केस को हम कैसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, लेक्चर को करते हैं यहीं पे समाप्त। और आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, तो आगे मुझे लगता है कि कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कुछ ज़्यादा पूरा नहीं हो पाएगा। अगर कोई कंसेप्ट बचा हुआ होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।